हेलो दोस्तों, नमस्कार। परसेंटेज क्लास 3 आज का जो वीडियो है वो हमारे क्वेश्चन टाइप 2 की तरह का है। टाइप 1 में मैंने बताया था आप लोगों को, ये टाइप 2 की तरह है। यानी कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो वो कई टाइप में आता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बेसिक क्लास जब चल रहा था उसमें 15 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और ये क्लास 3 है। तो इसमें आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु के मूल्य में जब परसेंटेज कमी या वृद्धि होती है तो उस पे, जैसे जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें जिससे खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब है, जब भी आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, अगर वो सामान पहले 10 रुपये में मिलता था और बाद में वो 12 रुपये में मिलने लगे, तो फिर आपको 10 रुपया ही अगर खर्च करना हो तो हमें सामान में कमी करना पड़ेगा। तो वो कितने % की कमी होगी उसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे खपत में प्रतिशत कमी x/100 + x × 100, इस फार्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी करें कि खर्च पूर्ववत रहे। तो हमें क्या करना होगा, सीधा परसेंटेज वृद्धि 25% है, यहाँ पे x की वैल्यू 25 हो जाएगा अपॉन 100 + x, इसकी वैल्यू हो जाएगा 100 + 25 × 100 = 25/125 × 100। 1 बार में, ये 5 बार में, और ये 1 बार में, और ये 20 बार में, तो आ जाएगा 20%। यानी जो खपत है उसमें हम 20% की कमी कर दें तब वो हमारा खर्च बराबर हो जाएगा। मूल्य में अगर 25% वृद्धि हो जाता है तो खपत में हमें 20% की कमी करना पड़ेगा, तभी हम उतने ही रुपए में जितने की पहले लेते थे सामान आता रहेगा। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए दाल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब है कि अगर हम पहले 100 रुपया केजी का दाल लेते थे और अब 120 रुपया प्रति केजी का रेट हो गया, हमें 100 रुपया तब भी खर्च कर रहे थे, लेकिन अब भी हम 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दाल हमें 100 रुपये में 1 केजी मिलती थी, अब 120 रुपये में 1 केजी मिलेगी। यानी कि अगर हम 100 रुपया देते हैं तो 1 केजी से कुछ कम मिलेगा। तो हमें क्या करना है, खर्च को पूर्ववत रखना है। यानी खर्च पहले 100 करते थे, अभी भी 100 ही करना है। तो सामान में कुछ कम कर देंगे। तो कितना कम करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20/100 + 20 × 100, तो ये हो जाएगा 20/120 × 100, ये हो जाएगा 6 बार में, और ये 50, ये 3 बार में 51, तो 50/3, ये हो जाएगा इतना 2/3, इतने %। यानी खपत में हमें 16/2/3% की कमी कर दें तो हमारा खर्च पूर्ववत ही रहेगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये फार्मूला गूंजना चाहिए कि इस पे कौन सा नियम लागू होगा। इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे पहले क्या था, मान लीजिए पहले ए टाइम था और दूसरा टाइम बी है। पहले 100 रुपया में कोई चीज़ मिलती थी, अब वो चीज़ें सीधा 120 रुपया में मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज हमने बताया था कि हमेशा 100 पर ही निकलता है, यानी बेस ही 100 है, तो 100% किसी चीज़ को मान रखते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो पहले वो चीज़ें 100 रुपये में मिला करती थी, अभी क्या 20% की वृद्धि हो गई तो ये 100 की जगह अब 120 में मिलेगा। ठीक है, कह रहा खपत में खर्चा कितना कम कर दिया जाए। तो क्या था, पहले था 100 रुपीज़, अभी 120 रुपया हो गया। तो हमें वृद्धि हो रही है ना, कितने % की, 20% की। तो इसका अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसको लिखेंगे ऊपर 20/,
और वृद्धि हो रही है तो इसको लिखेंगे नीचे, और कमी होती है तो इसको लिखते हैं। अभी वृद्धि हो रही है तो इसको लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे, बस वही चीज़। 100/6 कितना आएगा? 1602/3%। ऐसे भी लगा सकते हैं। ये शॉर्ट है और ये थोड़ा सा इसका डिटेल है। यानी जब हम फार्मूला रखते हैं, फार्मूला क्या लिखते हैं? 100 + x × 100, ये आपका फार्मूला है। तो चाहे इस पे लिखिए, चाहे आप बेसिक से लगा लीजिए 100 मान करके, ठीक है। आगे फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसी में दूसरे तरह का सवाल आता था। यहाँ पे x% की सामान के मूल्य में वृद्धि की जा रही थी। अब क्या होगा? मार्केट में सामान ज़्यादा अवेलेबल होगा तो वस्तु का मूल्य गिरेगा। मान के चलिए कि पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, अब वो मार्केट में वो चीज़ें अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई तो 80 रुपया हो गया। यानी कि 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो लिखा है, अगर सामान के मूल्य में x% की कमी की जाए, है ना, अगर मूल्य में x% कमी की जाए तो खपत में कितने % की वृद्धि करेंगे या करेंगे, ताकि हमारा उसी खर्चे में सामान आ जाए। तो देखिए, इसके लिए सूत्र क्या है? x/100 - x × 100, ये सूत्र होता है। अब इस तरह से इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए कि दाल का मूल्य में 20% की कमी हो गई तो खपत में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है, मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी कि इसको डायरेक्ट लगाइए। 100 - 20 × 100, ये हो जाएगा 20/80 × 100, ये 20 चौका और ये 25 बार में, यानी 25% जो हमारा खपत है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि जो चीज़ें पहले जो चीज़ें हमें 100 रुपया मिला करती थी, अब वो 80 रुपये में मिलेगी। तो 100 रुपये में अगर दाल 1 kg मिलती थी हमको, 1 kg, तो वो अब 80 रुपया में ही 1 kg दे रहा है। तो मतलब 20 रुपया हमारा बच रहा है ना, तो 20 रुपये का वो दाल और बढ़ा देगा, यानी कि 1 kg से ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में 20 का आया अंतर, अभी 100 - 20, और कमी हो रही है ना, तो 80 पे निकालेंगे ना, कमी हो रही है तो बाकी 100, ये 0 कट जाएगा, और ये 4 दूना 4 पचे 2 पचे, यानी 25%। तो ये शॉर्ट में हम ऐसे लगाएंगे। बाकी इसके अगर उससे लगाएंगे हम, क्या नाम है, अपने फार्मूले से यूज़ करेंगे तो फार्मूला आपको ऐसे है। तो जनरली फार्मूला ज़्यादातर याद नहीं रख सकते हैं, तो बेसिक भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो जनरली इन सवालों में बेसिक भी काम आता है, और फार्मूला है तो वो तो सेकंड में ही काम कर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम टाइप 3 तरह का, यानी तीसरे टाइप का सवाल किस तरह से आता है उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।